हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अधिगम के पठार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। दोस्तों, अधिगम से संबंधित हमारा आज का तीसरा वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये रेट भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम का। इससे 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अधिगम का पठार क्या होता है और ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे हो जाएगा सीखने का समय, यानी सीखने का समय, और इधर हो जाएगी सीखने की मात्रा। सीखने की मात्रा और सीखने का समय। जब एक बालक सीख रहा होता है और फिर कुछ समय बाद वे जो सीखना बंद कर देता है और फिर पुनः सीखना चालू हो जाता है, तो ये जो बीच वाली जो अवस्था होती है, बीच वाली जो ये अवस्था होती है, यही है जो अधिगम का पठार कहलाती है। एक बार आप देखिए लिखित के रूप में कि जब एक बालक सीखना प्रारंभ करता है और कुछ समय सीखने के बाद सीखना बंद कर देता है। यानी दोस्तों, जब बालक पहले तो प्रारंभिक अवस्था में बालक सीखता है और फिर सीखना बंद कर देता है और फिर से कुछ समय बाद सीखना प्रारंभ हो जाता है, यानी फिर कुछ समय बाद है जो ये बालक सीखना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो दोनों सीखने की अवस्थाओं के बीच आने वाली बाधा या रुकावट को अधिगम का पठार कहते हैं। यानी ये दोनों सीखने की जो अवस्था के बीच में जो रुकावट या बाधा आती है, इसे ही अधिगम का पठार कहते हैं। इसके निर्माण के कारण निम्न हो सकते हैं। दोस्तों, अधिगम का पठार क्यों बनता है, इसका निर्माण क्यों होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो देखिए, अधिगम पठार के या अधिगम निर्माण के कारण क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, बिंदु का परिवर्तन। यानी जब अध्यापक पढ़ा रहा होता है, अचानक से बिंदु में परिवर्तन हो जाता है, तो बिंदु में परिवर्तन के कारण भी अधिगम का पठार है जो बन सकता है। विषय वस्तु की प्रकृति, यानी कुछ विषय वस्तु की प्रकृति भी ऐसी होती है जिसमें बालक सीखना पसंद नहीं करता है या उसे है जो आलस आ जाता है, इसके कारण भी अधिगम का पठार बन सकता है। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक का व्यवहार भी ये है जो डिपेंड करता है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा है। अगर शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं है, यानी देखिए दोस्तों, पहले अवस्था में है ये जो अधिगम का, यानी शिक्षक का व्यवहार अच्छा था, बीच में शिक्षक का व्यवहार अच्छा नहीं रहा या दूसरा शिक्षक आ गया, उसके बाद में अच्छा शिक्षक वापस पढ़ाने लग गया, तो ये जो बीच की अवस्था बन जाती है अधिगम का पठार तो कहलाता ही है। लेकिन यहाँ पे शिक्षक का व्यवहार भी है जो पठार के निर्माण का कारण बन सकता है। शिक्षक की शिक्षण विधि, यानी शिक्षक की जो पढ़ाने की जो शिक्षण विधि है, ये भी अगर विद्यार्थी या छात्र के अनुकूल नहीं है तो भी अधिगम का पठार बन सकता है। बालक की सीखने की इच्छा, अगर बालक की सीखने की इच्छा भी नहीं है तो भी यहाँ पे अधिगम का पठार बन सकता है। सीखने का समय, सीखने का समय भी है जो अधिगम पठार निर्माण में कारण बन सकता है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अब देखिए अधिगम के वक्र। दोस्तों, कुछ अधिगम के वक्र होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या किस कारण बनते हैं, तो ये देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीखने वाले सभी बालकों का सीखने से संबंधित परिणाम सदैव एक समान नहीं होता, यानी प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं। दोस्तों, सभी बालकों में है जो सीखने की अवस्था या सीखने का जो समय होता है वो एक समान कभी भी नहीं हो सकता, और उनकी सीखने की जो विशेषता होती हैं ये भी अलग अलग होती हैं प्रत्येक बालक में। इनके सीखने की उपलब्धियों को यदि ग्राफ या रेखा चित्र से दर्शाया जाता है तो प्राप्त होने वाला रेखा चित्र अधिगम वक्र कहलाता है। यानी इनकी जो विशेषता भिन्न भिन्न होती हैं या सीखने का जो परिणाम है वो सदैव अलग अलग हो सकता है। यदि इन सभी को ग्राफ या रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है तो ये जो रेखा चित्र बनता है वो अधिगम का वक्र कहलाता है।
जो 4 प्रकार के हो सकते हैं। दोस्तों अधिगम के वक्र या अधिगम के जो रेखा चित्र से दर्शाया जाने वाला जो बनता है अधिगम का वक्र, वो 4 प्रकार का हो सकता है दोस्तों। धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र, ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम वक्र, सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र, एस या यू आकार अधिगम वक्र। तो सब पे इन सभी का एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र, धनात्मक या सकारात्मक अधिगम वक्र। तो देखिए दोस्तों ये कैसे बनता है और ये क्या होता है। तो सीखने का समय और यहाँ पे सीखने की मात्रा दर्शाते हैं दोस्तों। तो देखिए जब एक बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है, यानी बालक है जो प्रारंभ में मंद गति से सीखता है एवं उसके बाद सीखने की गति तीव्र हो जाती है, यानी उसके बाद में जो सीखने की गति तीव्र हो जाती है, तो यहाँ प्राप्त होने वाला अधिगम वक्र धनात्मक सकारात्मक या धनात्मक होगा। दोस्तों जब बालक प्रारंभ में मंद गति से सीखता है और फिर उसकी सीखने की जो गति है वो तीव्र हो जाती है, तो यहाँ पे जो ये अधिगम वक्र प्राप्त हो रहा है, ये अधिगम वक्र सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम वक्र प्राप्त हो रहा है। इसे उन्नतोदर भी कह सकते हैं। अगला देखिए, अगला बात करेंगे ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम वक्र, ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम वक्र। तो इसमें देखिए दोस्तों, जब एक बालक प्रारंभ में तेज गति से, यानी प्रारंभ में तो बालक तेज गति से सीखता है और उसके बाद में मंद गति से सीखता है, यानी प्रारंभ में तो तेज गति से सीखता है और बाद में मंद गति से सीखता है, तो प्राप्त होने वाला वक्र नकारात्मक होगा। यानी यहाँ पे जो ये अधिगम वक्र प्राप्त हो रहा है, ये अधिगम वक्र ऋणात्मक या नकारात्मक होगा, यानी इसे उन्नतोदर भी कह सकते हैं। अगला 3 नंबर अधिगम का वक्र देखिए, सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र, सरल रेखीय या ऋजुकोणीय अधिगम वक्र। ये देखिए दोस्तों, सीखने की यहाँ पे समय और यहाँ पे सीखने की मात्रा हो जाएगा। तो जब एक बालक प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान गति से सीखता है, यानी प्रारंभ से लेकर अंत तक एक समान गति से ही सीखता है, तो प्राप्त होने वाला वक्र सरल रेखीय होता है। यानी यहाँ पे जो अधिगम का जो वक्र प्राप्त होगा वो एक सरल रेखीय अधिगम वक्र होगा। अगला देखिए 4 नंबर, एस या यू आकार का अधिगम वक्र, एस या यू आकार का अधिगम वक्र। तो देखिए दोस्तों यहाँ सीखने का समय है और इधर सीखने की मात्रा हो जाएगी। देखिए जब एक बालक के सीखने की मात्रा में बार बार उतार चढ़ाव आता है, यानी जब सीखने की मात्रा में है जो बालक में उतार चढ़ाव आता है, तो ये प्राप्त वक्र के रूप में एस या यू अंग्रेजी वर्ण के आकार को दर्शाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो अधिगम का वक्र दर्शाया जाता है या अंग्रेजी के एस या यू आकार का होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।